गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर लेट पेमेंट ऑफ टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट जिन्होंने गलत ले लिया था उनके ऊपर जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी बनती थी उसके लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ नोटिफिकेशन 9/2022 यानी कि 5 जुलाई को जो इशू किया गया है उसको इशू करके दे दिया गया है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी इस नोटिफिकेशन के अंदर जो चीजें बताई गई हैं उसका किस तरीके से आप बेनिफिट ले सकते हैं, सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये नोटिफिकेशन कहता है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 2 of section 1 of finance act 2022 government hereby appoints 5th जुलाई 2022 यानी कि 5th जुलाई 2022 को ये नोटिफिकेशन इफेक्टिव हो जाएगा as the date on which provision of clause C of section 110 and section 111 of the said act shall come into force। यानी कि फाइनेंस एक्ट 2022 का जो हमारा क्लॉज नंबर है 110 सी और 111 ये इफेक्टिव हो जाएंगी। अब सवाल है कि फाइनेंस एक्ट 2022 का क्लॉज 110 सी और 111 किस चीज की बात करता है। तो यहां पर मैंने ओपन किया है आप लोगों के लिए फाइनेंस एक्ट 2022 जिसके अंदर क्लॉज 110 और क्लॉज 111 की बात करी गई है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्लॉज 111 जो फाइनेंस एक्ट 2022 का है वो किस चीज की बात कर रहा है। क्लॉज 111 जो है वो बेसिकली सीजीएसटी के सेक्शन 50 को अमेंड करता है, यानी कि इंटरेस्ट वाला जो सेक्शन है उसके अंदर चेंजेस है। और ये चेंज क्या है, इन सेक्शन 50 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट फॉर सबसेक्शन 3 द फॉलोइंग प्रोविजंस और फॉलोइंग सबसेक्शन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। ये नया प्रोविजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन सब्स्टिट्यूटेड, और ये मान लिया जाएगा कि ये प्रोविजन 1 जुलाई 2017 से यही नया वाला क्लॉज जो है वो दिया गया था, पुराना क्लॉज वो डिलीट हो जाएगा। अब ये क्लॉज 3 कहता क्या है, सब सेक्शन 3 कहता है वेयर द इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड। मतलब आपने गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट अपनी जीएसटीआर 3B में अवेल कर लिया और उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करने के बाद उसको यूटिलाइज कर लिया है अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पे करने के लिए, यानी कि वो बैलेंस आपके क्रेडिट लेजर में नहीं अवेलेबल है। द रजिस्टर्ड पर्सन शैल पे इंटरेस्ट ऑन सच इनपुट टैक्स क्रेडिट wrongly availed and utilized। मतलब ये कि आपको रॉन्ग इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के ऊपर जो इंटरेस्ट देना है वो तभी देना है जब आपने उस रॉन्ग इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करने के बाद यूटिलाइज कर लिया हो। ये सारी चीजें आपको अगस्त महीने की मैगजीन में मिलेगी और जुलाई महीने की मैगजीन में भी मिलेगी जो हमारा प्रेस रिलीज आया था उसके बेसिस पे। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। अब यहां पर जो बात आती है कि रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, उस पे रेट क्या होगा, एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 24%। 24% से ऊपर नहीं जा सकता एज मे बी नोटिफाइड। और जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है उसके लिए भी मैनर जो है वो प्रेस्क्राइब किया जाएगा, जिसके लिए भी नोटिफिकेशन 14 जो है वो ऑलरेडी 5 जुलाई 2022 को इशू कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर आपने गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है
लेकिन आपने उसे यूटिलाइज नहीं किया है, वो क्रेडिट लेजर में पड़ा है, आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर आपने ले लिया है गलत, उसको यूज कर लिया है, तो आपको इंटरेस्ट देना है, जिसका रेट 24% से ऊपर नहीं जाएगा। फिलहाल जो नोटिफाइड रेट है वो है 18% और इसके लिए मैनर ऑफ कैलकुलेशन जो है वो प्रेस्क्राइब्ड है। तो पहला सेक्शन 111 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2022 जो है इंटरेस्ट को लेकर के बहुत बड़ी रिलीफ यहां पर टैक्स पेयर्स को देता है। अब दूसरा है सेक्शन 110 का क्लॉज सी, यानी कि फाइनेंस एक्ट का सेक्शन 110, उसका क्लॉज सी किस चीज की बात करता है। अगर सेक्शन 110 की बात करें तो ये सेक्शन 49 की बात कर रहा है, जिसके अंदर इसका क्लॉज सी, इसके अंदर ए बी सी 3 क्लॉजेस दिए गए, यहां पर क्लॉज सी में इफेक्टिव कर दिया गया है 5 जुलाई से। ये कहता है अ रजिस्टर्ड पर्सन may on the common portal transfer any amount of tax, interest, penalty, fee or any other amount available in his electronic cash ledger to the electronic cash ledger for integrated tax, central tax, state tax, union territory tax or integrated tax or central tax of a distinct person of a specified and as specified in section 25(4) और 25(5). यानी कि लेट सपोज आपके पैन नंबर पे एक यूनिट रजिस्टर्ड है दिल्ली में, एक यूनिट रजिस्टर्ड है मुंबई में। दिल्ली यूनिट के जीएसटी नंबर में आपके पास कैश लेजर में एक्सेस पैसा रखा हुआ है और मुंबई यूनिट के अंदर आपको पेमेंट करनी है। तो अब आपके पास दिल्ली यूनिट के कैश लेजर को ट्रांसफर किया जा सकता है मुंबई यूनिट के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। इसका इनेबलिंग प्रोविजन दे दिया गया है, जिससे आपका जो कैश, एक्सेस कैश दिल्ली यूनिट में रखा हुआ है, वो मुंबई यूनिट के टैक्स पेमेंट के लिए यूटिलाइज हो जाएगा। In such form and manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, and it shall be deemed to be a refund from the electronic cash ledger। तो यहां पर दो बड़े रिलीफ जो है वो दे दिए गए हैं। आप अपना कैश लेजर भी ट्रांसफर कर सकते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट, अगर वो डिस्टिंक्ट पर्सन है। और इसके साथ साथ नोटिफिकेशन 10 से लेके नोटिफिकेशन 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस इशू कर दिए गए हैं, जिस पे वीडियो आपको हमारे चैनल पर रेगुलरली मिलती रहेंगी। उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई नया अपडेट, नया वीडियो आपके साथ जाए, उसकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।